जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। जितना हम खुदा को टाइम देंगे उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये मिनिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम जैसे बाइबल में देखोगे तो यीशु ने 12 चेलों को अपने साथ लिया और फिर और बड़े चेले, ठीक है। तो उनको सबको यीशु क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे, किस काम के लिए, कि वो परमेश्वर की पावर को प्रकट करें, वो परमेश्वर का काम करें, ठीक है। वो परमेश्वर के सामने जो बोलने थे वो हो, ठीक है। एक्चुअल में नियम तो यही है बाइबल का, लेकिन ये बिगाड़ कर हमारे लोगों ने क्या कर दिया, लोगों के हाथ में तेल दे दिया, प्रार्थना करके पानी दे दिया, कपड़ा दे दिया कि हाँ जी इससे तुम्हारा भला होगा। अब उससे कैसे भला होगा है, क्योंकि तुम्हें ऐसे क्योंकि हम तो पहले दुनिया से आए, संसार से। में तो संसार में भी यही कुछ था। बोलो क्या था संसार में। अब सीखना ये है आप लोगों ने, तुमने जब वचन पढ़ना तो ये कॉन्टेस्ट चेक करना है कि परमेश्वर हमें क्या बोल रहे। क्या यीशु ने कभी किसी मटीरियलिस्ट चीज को आपका सहायक कहा है बाइबल के अंदर कि इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी, ऐसा कहा है? अगर कोई बाइबल का जानकार है तो बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं आराम से। आज बजाने था 12 हैं, रोटियां मंगाओ, करो ही आज फोन करोगे, रोटियां लेकर आ जाओ पीछे। जैसे काम पर जाते थे ना पिछले जमाने में, तो पीछे रोटियां लेकर आते थे, पता है वो टाइम। वही आज करते हैं आपके साथ, रात पूरी रखते हैं आपको यही। हालेलुया। तो बाइबल में ये सीखना बड़ा जरूरी है। क्या यीशु ने किसी मटीरियलिस्ट चीज को तुम्हें कहा ये तुम्हारा सहायक होगा, ऐसे कहा ऐसे कहा? बोलो ऊंचा, नहीं कहा ना। उसने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो किसके लिए उसने कहा? पवित्र आत्मा के बारे। उसने कहा वो सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा और वह स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा। अब सवाल है कि एक पास्टर जो तेल पर या कपड़े पे प्रार्थना करता, कहता है इसमें अनॉइंटिंग आ गई है, क्या वो अनॉइंटिंग उसकी पर्सनली प्रॉपर्टी है जो वो उसमें डालता है? कोई पर्सनली ऐसी कोई चीज है पास्टर की? अगर वो कर सकता है तो विश्वासी भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कितनों को बात समझ आ रही है? अगर वो ऐसी चीज कर सकता है एक सेवक के, मैंने इसमें अनॉइंटिंग नाम की चीज डाल दी तुम्हारे लिए, तो उसे बोलो भाई परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता। उसका नियम तो पास्टर के लिए, बिलीवर के लिए, सबके लिए एक समान है। क्या है? तो लोग धोखे में क्यों है बेचारे? क्योंकि उनको ज्ञान समझ नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा करना क्या है, इसीलिए तो परेशान है लोग, दुनिया बेचारी, क्योंकि राइट टीचिंग नहीं है लोगों के पास। और वो सोच रहे अरे यीशु मसीह में आप वचन को पढ़ के देखो, यीशु आपके लिए कैसा जीवन लेगा। जब आप भी राइट बन जाओगे ना, पूरा पॉजिटिव बन जाओगे। जैसे आज एक व्यक्ति की ये गवाही दिला रहे थे कि उसने मतलब ठोकर खाई पास्टर से, उसके बाद ठोकर खाई तो वो इस ग्रेस के नीचे है आज, है ना। ऐसा नहीं कि उसकी अपनी कोई काबिलियत से हो रहा है, क्योंकि एक तो वो ग्रेस के नीचे, वो छाया के नीचे, दूसरा वो अनुग्रह अब आपके ऊपर काम करेगा, सबके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वक्त आने पर तुम परमेश्वर से अपना काम ले सको, वक्त आने पर आप प्रैक्टिकल करो तो परमेश्वर की पावर तुम्हारे जीवन में काम करे। अगर मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा, तुम्हारा तो बुरा हाल हो जाएगा। तुम तो कभी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, तुम तो कभी हालात से बाहर नहीं आ पाएंगे लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां भी सेम है। जीसस आंसर्ड एंड सेड इनटू देम,
जस्ट डू, क्या लिखा है, एर, जस्ट डू एर नॉट नोइंग द स्क्रिप्चर्स नॉर द पावर ऑफ गॉड। ठीक है, यहां तो ऐसे लिखा है, ये जो BSI की बाइबल है, लेकिन ERV में ऐसे लिखा, जीसस आंसर्ड, यू आर सो रॉन्ग, you don't know what the scriptures say and you don't know anything about God's power। ये पकड़ो, मैं समझाता हूं इन दोनों में क्या लिखा है। जो मैंने पहले पढ़ा उसमें लिखा, यीशु ने कहा, तुम, जो पहले मैंने पढ़ा उसका आंसर दे रहा हूं, उस बाइबल का, तुम परमेश्वर की सामर्थ, कैसे लिखा, हाँ, परमेश्वर की जो सामर्थ है और उसका स्क्रिप्चर्स मतलब उसका वचन, उसको ना जानकर एर, एर मतलब भटके हुए, एर भटके हुए हो। लेकिन यहां तो सीधा सीधा लिख दिया, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो तब जब परमेश्वर के शास्त्र को, उसके ज्ञान को और उसकी पावर को ना जानकर तुम रॉन्ग हो। रॉन्ग मतलब गलत हो, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बड़ा विषय है, इसको ले लो फोन को। तो इसमें ये पकड़ करनी होगी आज हमें परमेश्वर के वचन की, कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। 1:4 में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया ताकि तुम परमेश्वर के सामने, पहले तो हम सामने रह ही नहीं सकते थे, सामने, इंग्लिश में लिखा, सॉरी हिंदी में लिखा निकट, बिल्कुल निकट, बिल्कुल पास, ऐसे पास। परमेश्वर ने तुम्हें यीशु मसीह में चुन लिया, एकदम से क्या रख लिया, पास, पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर के सामने अब यीशु के कारण हम क्या हैं, पवित्र और क्या है, निर्दोष। ऐसा पावरफुली काम परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। इन वचनों की वैल्यू समझो, अपने आप को समझो, मैं कौन हूं यीशु मसीह में। अगर हमें समझ नहीं आया तो हम तो बड़ा नॉर्मल रह जाएंगे। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, जाओ उसके सामने, ऊंचा 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 थोड़ा सा करो, ओ शखना बाबा बाबा, थोड़ा दलेर हो जाओ, मुंह खोलो, धन्यवाद करो, जितना सीखा उतना ही तेज बोलो, उतने ही आप से परमेश्वर के सामने जाओ जितना ही आपसे तुमने सीखा है। आज बोलो, यस खुदा, ये अंधकार का सब चीजें मेरी जिंदगी से खत्म है, मेरे घराने से खत्म है। अंधकार क्या है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव क्या है, ये खत्म है। यीशु ने कोड़े खाए, पवित्र लहू बहाया, उसके सिर को कुचला है। मैं आजाद हूं, मेरा घराना आजाद है, मेरा परिवार आजाद। ऐसे विश्वास से बोलो। जो शब्द है ऐसे ऐसे, धन्यवाद धन्यवाद, जो मैं बोलूंगा आपने रिपीट करने ना मेरे साथ, क्योंकि आप यही कर रहे हैं। मैं आपको इन दिनों में प्रेयर सिखा रहा हूं, कैसे प्रेयर करनी, क्या करना है, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। समझ आई? तो ऑनलाइन लोगों को भी ये समझ आ रही। चलो 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 चलो, रेडी हो जाओ। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारे वेद से काम कर रही है। अंधकार क्या, शैतान क्या, दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं है। तुम्हें आजाद किया है। वचन कहता है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया है। वचन कहता है यीशु ने तुम्हें आजाद किया है। जब वो कह रहा है, जब वो क्रॉस पर चढ़ा है, जब ये काम हुआ है और तुम्हें इसकी समझ है, तो कैसे तुम नेगेटिविटी के गुलाम रह सकते हो? कैसे तुम बीमारियों के हालातों के शिकार रह सकते हो? कैसे तुम्हारा जीवन दबा और कुचला रह सकता है? वो नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है कलीसिया। बोलो यस, मैं आजाद हूं, मेरा घराना आजाद है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार आजाद है। यीशु के बलिदान से, उसके लहू बहाने से, उसके शरीर तड़वाने से, उसके कोड़े खाने से अंधकार क्या, शैतान क्या, दुष्ट क्या, डेविल क्या, लूसीफर क्या, उसके सिर को कुचल दिया है, कुचल दिया है यीशु मसीह ने। और मुझे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। निश्चय 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 ऐसा है। अंधकार खत्म है, दुष्ट आत्मा के प्रभाव खत्म है,
नेगेटिव चीजें मेरी जिंदगी से खत्म है, पवित्र चीजें मेरी जिंदगी में स्टार्ट है। बल के साथ मैं बड़ा हुआ हूं, उसकी सामर्थ जो वचन में लिखा विश्वास करने से काम करती है, वो कर रही है मुझ में, मेरे परिवार में। सारी नेगेटिव चीजें आउट है। जो तुम चाहते हो बोलो, बोलो अपने परिवार के लिए, अपने घर में, अपने विषयों के लिए रखो उसके सामने। चाहे किसी की मैरिज का विषय हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे कर्जे का हो, किसी भी प्रकार का हो, दुष्ट आत्माओं का, बीमारियों का, कोई भी रखो, वो सामर्थ काम कर रही है। बोलते जाओ, सामर्थ काम कर रही है। दिलेरी से बोलो, दिलेरी से बोलो। टच, तुम बोलते जाओ, इधर सामर्थ मैं रिलीज कर रहा हूं। तुम बोलते जाओ, मैं सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। देखो सामर्थ से भर रहे हो तुम। बोलो बोलो बोलो, ऑनलाइन रखो उसके सामने। टच, मैं सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। सामर्थ तुम्हारे अंदर बढ़ चुकी है। सामर्थ तुम्हारे शब्दों में काम कर रही है। जो तुम रख रहे हो उसके सामने, अपने विषय को, अपने रोग को, अपनी बीमारी को, अपने हालात को, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हालात, बीमारियां डिस्ट्रॉय हो रही है। तुम्हारे शरीर से जड़ से खत्म हो रही है। तुम्हारी बीमारियां तुम्हें याद भी नहीं रहेगी कि तुम किस हालात से थे, कैसी बीमारी थी, कैसा हालात था, वो ढूंढ में भी नहीं मिलेगी। ढूंढ में भी तुम्हारी बॉडी में नहीं रहेगी। ऐसी खुदा की सामर्थ्य जो आज काम कर रही है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, निश्चय 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 वो सामर्थ काम करिए। तुम बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़े हो रहे हो। तुम्हारा घर स्वर्ग की तरह होगा। तुम एक टेबल पर होगे, सब आनंद के साथ खाना खाओगे, तुम एक मन रहोगे। उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ बड़ी काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति जीव शक्ति जीव शक्ति जीव शक्ति आज तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। बड़ा छुटकारा हो चुका है। मैंने कहा बड़ा छुटकारा। अगर आज विश्वास कर रहे हो बड़ा वाला, तो बड़ी पावर को देखोगे। आज वो अंग जो डेड थे वो नए हो जाएंगे। तुम्हारी जकड़ नहीं रहेगी। शैतान का कोई बीमारी, शैतानी को गंदा प्रभाव तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, कोई ऐसी बीमारी जो जकड़ कर रखा है, वो आज खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। हो जाओ तगड़े, दलेर से बोलो, खत्म है शैतान, दुष्ट, नेगेटिविटी, बीमारियां। मेरा घर साफ हो चुका है, ब्लेस हो चुका है। आपके घर से नशे, वो दुर्बल काम, वो हालात जो आपके सामने आपको लग रहे वो हालात हैं, वो जा चुके हैं, जा चुके हैं। डिवाइन हेल्पर काम कर रहे हैं, डिवाइन हेल्पर काम कर रहे हैं। खुदा की ओर, आपकी ओर हाथ बढ़ा हुआ है। वो आपको निकाल रहा है सब हालातों से और ऊंचा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। तुम्हारे मन को खोल रहा है, तुम्हें बुद्धि से ब्लेस कर रहा है। मन खुल रहा है तुम्हारा, आंखें खुल रही, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल रही है, आत्मिक आंखें खुल रही है। जो तुमने सीखा वो तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारे अंदर काम करेगा, तुम्हारे अंदर वो काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए। टच, अंधकार, बीमारियां तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। यीशु ने कहा मैं चोखा जीवन लेकर आया हूं, जीवन लेकर आया चोखा। वो चोखा जीवन राइट नाउ तुम्हारे अंदर रिलीज हो चुका है। चलो तगड़ा मन बनाओ, जो नहीं होता करो, उठो। अगर तुम्हारा धड़ काम नहीं कर रहा, कोई अंग काम नहीं करता, उसे बोलो तू कर रहा है। चलो 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 ऑनलाइन, टच टच, और दिलेर हो जाओ, और दिलेर हो जाओ, और दिलेर हो जाओ। इन द नेम जीसस, 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 इन द नेम जीसस। वो सामर्थ्य यीशु के नाम से काम कर रही है, तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज यहाँ सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। चलो जो नहीं होता करो, जो नहीं होता करके देखो। सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंगों में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंगों में है।
आज तुम्हारे अंग नए हो चुके हैं, अंधकार जा चुका, हवा में उड़ चुकी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग खत्म हो चुके हैं। खत्म 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 खत्म। यीशु ने उन्हें खत्म किया है, यीशु ने उन्हें खत्म कर दिया है। कोड़े खाकर, कोड़े खाने की सामर्थ, पावर तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे उन अंगों में जो तुम समझते ये बीमार है, वो हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। बोलो मेरा मन खुल चुका है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रार्थना में एक बड़ा योद्धा बन चुका हूं, मैं वचनों को पूरा करने वाला, मैं उसकी इच्छा में चलने वाला एक बड़ा योद्धा बन चुका, बन चुका, बन चुका, बन चुका। अब मैं पवित्र हूं, अब मैं परमेश्वर की दया से खास हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मेरी जिंदगी परमेश्वर के साथ है, मैं परमेश्वर के निकट हूं, मैं परमेश्वर के सामने हूं। ये यीशु की कुर्बानी से हो गया। मैं खुदा के सामने हूं, एक शो पीस की तरह, जैसे शो पीस सामने रखा जाता है और सब देखकर उससे खुश होते हैं और कहते हैं वाह इतना ब्यूटीफुल ये शो पीस है, ऐसे वो बोलते हैं। उसी तरह से तुम एक सुंदर तस्वीर की तरह, जिसे हम सामने अपने घर में, लॉबी में, ड्राइंग रूम में रखते हैं ताकि सारे देखें, उसी तरह एक सुंदर तस्वीर तुम्हारे जीवन की परमेश्वर के सामने है। बोलो यस, मैं ऐसे खुदा के सामने हूं, उसके अनुग्रह के द्वारा ऐसी इज्जत, ऐसा प्यार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए जो खुदा ने मेरे ऊपर की है। ऐसा मेरी जिंदगी भर हो चुका है। यस, हो चुका है, 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 हो चुका है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। ऊंचा 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 दलेर जैसा सामर्थ काम कर रही है। टच टच टच। सब सामर्थ को रिसीव कीजिए कलीसिया। खुदा की पावर आपके जीवन में काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर रही है, ये पावर काम कर रही है कलीसिया। खुदा की जिंदा पावर आपके रोगों पर, बीमारियों पर आ रही है। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हो। जीवन शक्ति, जीवन शक्ति रिसीव करो इस पावर को, इस सामर्थ से बढ़ जाइए। लगाइए मन को, हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब अंगीकार करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये सामर्थ मेरे लिए, ये पावर मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। पिता तेरी जीवन शक्ति के सामने हालात आउट हो चुके हैं, हालात आउट हो चुके हैं। यस पिता, मैं वैसा बन चुका हूं जैसा आप चाहते हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे ऐसा बना दिया, तेरी समझ से, तेरी पावर से मैं ऐसा बन चुका, मैं ऐसा बन चुका, मैं ऐसा बन चुका। धन्यवाद पिता। तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड, एक एक शब्द मुझे ब्लेस कर चुका है, मुझे ब्लेस कर चुका है। हिलाओ हाथों को, हिलाओ, वो काम करी सामर्थ। यस, आज की रात तुम्हारी बेस्ट रात है। आज तुम जब सोगे, विजन्स देखोगे, दर्शन देखोगे। आज से तुम्हारा मन खुल चुका है। आज के बाद शैतान तुम्हें कभी घबराएगा नहीं, तुम्हें दबाएगा नहीं, क्योंकि जो तुमने सीखा वो तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है, 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 हो चुका है। निश्चय वो पावर काम करिए, निश्चय वो सामर्थ काम करिए। वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। उसने तुम्हें चुना ही इसलिए ताकि तुम्हें अपना गवाह खड़ा करे। उसने इसीलिए चुना था कि तुम उसकी महिमा करो, तुम बता सको मेरा खुदा सामर्थी है, तुम बता सको उसके द्वारा मेरा जीवन कैसे अब ब्लेस है, कैसे अब ब्लेस है। शैतान मक्खी है, मच्छर है। बोलो बोलो, शैतान दुष्ट आत्माएं एक मक्खी मच्छर की तरह है, कुछ नहीं है। उनके सिर को हमारे खुदा ने कुचल दिया है और हमें ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। ऐसा खुदा ने कर दिया है। उसका अनुग्रह तुम में बढ़ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है।
ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। आज से मन खुल चुका है, मन की आंखें खुल चुकी है। तुम अगले लेवल में बढ़ते जाओगे, तुम्हारा लेवल बड़ा होगा। आत्मिक चीजें, आत्मिक सब चीजें तुम्हारे अंदर बुद्धि समझ से बढ़ती जाएगी। तुम आज्ञाओं को मानने वाले, वचनों को पूरा करने वाले, परमेश्वर के सबसे प्रिय होंगे, तुम खास होंगे। ऐसा खुदाबंद कर चुका है। तुम्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर चुका है। इन द नेम जीसस। चलो अगले मिनट जो तुम चाहते रखो इसके सामने। चलो शाबाश। ऑनलाइन जो तुम चाहते हो खुदा के सामने वो बातें रखो। सामर्थ काम करिए। रखते जाओ। निश्चय आंखें बंद करो, रखो। अगले 2-3 मिनट तुम्हारे हैं। फेथ के साथ और दलेरी के साथ रखो। फेथ के साथ, दलेरी के साथ उसके सामने रखो। In the name Jesus. In the name Jesus. In the name Jesus. In the name Jesus. इलाज बीमारियां खत्म होंगी। वो बीमारियां जिन्हें मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती, मेडिकल साइंस के ऊपर भी परमेश्वर की अब शाप प्रकट होगी। बड़े बड़े डॉक्टर भी बचाए जाएंगे। इस सामर्थ को देखकर बड़े बड़े डॉक्टर भी क्या होंगे? बचाए जाएंगे, ताकि वो भी स्वर्ग जाएं। वो भी मनुष्य हैं, वो भी इंसान है, भगवान नहीं। वो इंसान है, उन्होंने सीखा है, पढ़ा लिखा है, इसलिए वो डॉक्टर है, लेकिन उन्हें भी खुदा की जरूरत है। चलो धन्यवाद करो। वो बीमारियां जाने वाली, वो हालात जाने वाले जो मेडिकल साइंस भी नहीं ठीक कर सकती, ऐसी गवाहियां इस मिनिस्ट्री में बन चुकी है। ऐसे काम खुदा के हो चुके हैं, ऐसी सामर्थ काम कर चुकी है। ऐसी सामर्थ रोजेंद्र लुब्रुजंग्र बबरिजंद्र बेबे लुब्रुजंग्र बबरिजंग्र मामा नुब्रुजंग्र बबरिजंग्र बबे लुब्रुजंग्र बबरिजंग्र बबे लोरिजंग्र बबा। तुम्हारे लोग बदल रहे हैं, तुम्हारे घर बदल रहे हैं, तुम्हारे वो लोग बदल रहे हैं जो क्लेश में रहते हैं, झगड़े में रहते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं वो शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा विरोध करने वाले सब शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा विरोध करने वाले सब शर्मिंदा होने वाले हैं। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा अब, और तुम्हें ऊंचा करने के लिए ही उसने चुना है। इसलिए आज से जो वो कहता है करने के लिए रेडी हो जाओ, अपने मन में तगड़े हो जाओ। उसकी सामर्थ काम कर रही है, तुम बढ़ चुके हो। निश्चय ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। आमेन, हालेलुया। हाथों को उठाओ, एक वर्शिप करेंगे। करो। मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, काम कर तू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा। ऐ पकड़ू, ऐ पकड़ू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा। पकड़ू, पकड़ू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा। पकड़ू, पकड़ू, मुझ में है तू, मुझ में है तू। पकड़ू, पकड़ू, मुझ में है तू।
मेरी सोच बंद हो तेरी मुझ में शुरू हो जाए, मेरी सोच बंद हो तेरी मुझ में शुरू हो जाए। हाँ मेरी सोच बंद हो तेरे मुझ में शुरू हो जाए, मेरी सोच बंद हो तेरी मुझ में शुरू हो जाए। मैं बना रहूं तुझ में, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए। मैं बना रहूं तुझ में, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए। हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए, मुझ में तू ही नजर बस आए। हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए, बस आए। हाँ ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह मुझ में है तू, मुझ में है तू। हाँ ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह मुझ में है तू, मुझ में है तू। हो ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह मुझ में है तू, मुझ में है तू। हाँ ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह मुझ में है तू, मुझ में है तू। मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू। हाँ मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू। हाँ मुझ में भर जा, मुझ में भर जा। हाँ मुझ में भर जा, मुझ में भर जा। आमेन। स्वागत करो एक बार होली स्पिरिट और सॉरी खुदावंत का, उसकी हजूरी का। वो हमारे बीच है खुदा, बिल्कुल आत्मा भी हमारे अंदर है सबके। आमेन आमेन आमेन। तो कल 7:30 बजे पूरे बल से दम से आपने आना है प्रेयर में। जो घरों में बैठे हैं उन लोगों ने भी, हमारे पास बहुत दिन थोड़े रह गए, इसीलिए आज हमने मीटिंग के बाद भी प्रेयर की है। तो संडे देखेंगे, हमारा नाइट का भी सत्संग होता है यहाँ पर, शाम का भी। तो खुदा हमारे साथ है। जो मैंने सिखाया है वो इंटरनेट पर पड़ा है, फेसबुक पर, ये फेसबुक पर लाइव हो रहा है। इसकी टीचिंग, ये प्रेयर सब कुछ है, दोबारा सुन सकते हो। ये एफर्ट्स तुम्हें करना होगा, तुम्हें ये स्पिरिचुअल मेहनत करनी होगी। जैसे तुम संसार में करते थे ना, दिया जलाते थे, नंगी पैरी जाते थे, कुछ ना कुछ करते थे ना, भूखे रहते थे, उपवास रखते थे। कितने रखते थे? बहुत सारे रखते थे ना। बोलो, संसार में अलग अलग जो रिलीजन है उसमें भी उपवास रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं, यीशु में भी रखते हैं। लेकिन एफर्ट तुम्हें लगाना है, बढ़ना तुम्हें है। खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। जो ऑनलाइन है, खुदा कल मिलते हैं 7:30 बजे, एक बल के साथ, एक सामर के साथ और परमेश्वर की ग्रेस के साथ। क्योंकि मुझे अभी प्रेयर में जाना है, इसलिए मैंने अपने टाइम पूरा दे दिया आपको। खुदा आपको बरकत दे चुका। आमेन आमेन। तुम